हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका छठा बाब 52 से 59 आयत तक। उस वक्त जब यीशु ने कुफरनहूम के इबादत खाने में तालीम दी तो यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़ज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है ये है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यहूदियों में मसीह यीशु पर ईमान लाने और उसका इनकार करने वाले दोनों किस्म के लोग थे और दोनों फ़रीक़ैन नहायत शदीद बहस में मुब्तला थे। यीशु के दुश्मन उसका गोश्त खाने और उसका खून पीने के ख्याल को लेकर नहायत गुस्से में थे। यीशु ने उन दोनों फ़रीक़ों में फूट डाल दी थी ताकि उन लोगों को अलग कर लेते जो आप पर एतमाद रखते हैं। आपने ईमान लाए हुए लोगों की मोहब्बत को परखा, लेकिन दूसरे फरीक को जताया कि वो अंधे हैं। मसीह यीशु ने ये ज़रूर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मेरा गोश्त ना खाओगे और मेरे प्याले में से ना पियोगे तब तक तुम अब्दी ज़िंदगी हासिल ना कर पाओगे। ये अल्फाज उनके कानों में गूंजते रहे और उन्हें ऐसा लगा गोया यीशु बुरी बात कह रहा है। गोया यीशु जो इंसान है उन्हें ललकार रहे हैं कि मुझे जान से मार डालो और मेरा गोश्त खा लो। मेरा बदन रोटी है, यानी वो अब्दी जिंदगी जो तुम्हें अनायत की जा चुकी है। उनका खून खोलने लगा और वो आग बगौला हो गए। अलबत्ता जो लोग मसीह पर ईमान लाए वो पाक रूह की शफ़क़त से उसकी तरफ राग़िब हुए और ऐसे नाकाबिले यकीन बयान पर यकीन करके यीशु के कलाम का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आप पर भरोसा करने लगे। अगर उन्होंने ईद फसा के मौका पर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने जो कहा था उस पर ज़रा भी गौर किया होता तो जान जाते कि यूहन्ना ने मसीह यीशु को खुदा का बर्रा कहा था। तमाम यहूदी ईद फसा में शिरकत करते हैं और इस मौका पर ज़िबा किए हुए बर्रों का गोश्त भी खाते हैं। इन कुर्बानियों में शरीक होकर खुदा के गज़ब को टाला जाता था। यीशु ने इस हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि खुदा का हकीकी बर्रा वो खुद है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।